नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूँ ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 23 दिसंबर 2025 पोस्ट मार्केट। आज मार्केट गैप अप खुला था, साइडवेज रहा करीब करीब फुल डे। एक्सपायरी डे और एक्सपायरी डे का मैंने आपको बहुत बार सिखाया है, पहले भी सिखाया है। और मैंने जो एक वेबिनार किया था स्ट्रैडल्स पे रिसेंटली, उसमें भी सिखाया था। तो आज फिर से मैं उसी पर एक बार थोड़ा सा बताऊंगी। बिफोर दैट, माय डिटेल्स, आई एम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। ये डिस्क्लेमर हमें मैंडेटरी है, देना ही देना पड़ेगा। विद बीएससी एनलिस्टमेंट नंबर, सब नंबर्स मैंने आपको दिए हैं। एंड whatever I'm teaching is strictly for educational purpose. ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है मेरी, ऐसे कोई भी ये नहीं है जिसपे आप ट्रेड ले सको। और पास्ट परफॉर्मेंस या पास्ट एनालिसिस इज द गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस, ऐसा नहीं होता। और इसीलिए हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। एंड फ्रेंड्स, नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते तो ट्रेड मत कीजिए। दिस इज माई टैगलाइन, और ये आपको मेरे से हमेशा सुनने मिलेगा। और मुझे लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि ये सुन सुन के उन लोगों ने एक्चुअली स्टॉप लॉस लगाना सीख लिया एंड दे आर हैप्पी। तो लेट अस स्टार्ट विद माय रीडिंग ऑफ टुडे। मैंने पहले की जितनी लाइंस थी सब अब हटा दी, बिकॉज सब टूट फूट गई। ऊपर चला गया, नीचे चला गया, ये हो गया। तो ऑल दिस, टुडे वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग डे। अच्छा, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो आज ओपनिंग का स्ट्रैडल प्राइस था अप्रोक्सीमेटली 115 पॉइंट्स, 110 115 पॉइंट्स। जोड़ी भाव स्ट्रैडल प्राइस 2600 के, सॉरी 26,000, 26,000 का कॉल और पुट का टोटल। तो जब ये आता है कॉल और पुट का टोटल, तो फिर हम ये देखते हैं 26,000 प्लस 115 या 110 या 100, जो भी आपको लेना है। तो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया है, ये सब जो लाइंस थी वो सब हटा दी है, सब टूट फूट गई थी, कुछ ब्रेकआउट हो गया, अप डाउन सब हो गया, तो मैंने थोड़ा उसको नीट एंड क्लीन बना दिया। आज आप देखेंगे रेजिस्टेंस पे एक साइडवेज का मार्केट रह गया। आज एक्सपायरी डे था। 26,200 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल था। इसका जब मैंने आज ओपनिंग में स्ट्रैडल प्राइस जोड़ी भाव का टोटल लगाया, तो इट वाज अराउंड अबाउट 110 समझ लीजिए। 110, तो हम लोग क्या करते हैं, 26,200 प्लस 110 माइनस 110। तो मार्केट ने जो नीचे लिया या ऊपर लिया, कहीं भी 110 को कवर किया ही नहीं। और पूरा दिन आज एकदम साइडवेज। तो आज जो राइटर्स थे 26,200 के कॉल पुट के, उन लोगों को आज मजा हो गया। अभी भी 26,200, देखिए यहाँ से एक रेजिस्टेंस लाइन बन रही है, जो मेरी मतलब ये सपोर्ट लाइन बनाया था। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, इवन दिस बिकम्स रेजिस्टेंस। आज का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मुझे जो दिखा, वो ये है कि एमएसीडी में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर आके, पॉजिटिव में पॉजिटिव क्रॉसओवर एमएसीडी आ गया है। आरएसआई इज अबाउट 50। अब अगर ये मार्केट कल इसे देखें, अगर टू लेवल लोअर जाके, तो फ्लैट है, फुल फ्लैट है, देखेंगे फुल फ्लैट है। अगर आप देखो तो सिर्फ आज देखिए एक बड़े कैंडल के बीच में जो ओपनिंग का फर्स्ट हाफ आ रहा है, करीब करीब उसी के अंदर अंदर पूरा दिन इसने खत्म कर दिया। अब यही देखना है कि कल क्या है। तो फिलहाल अगर आप मुझसे पूछें, तो मैं निफ्टी के बजाय आज कुछ सेक्टर्स पे डिस्कस करना चाहूंगी। और इसमें आज पीएससी सेक्टर्स, अगर आप देखो तो सारे पीएससी सेक्टर्स आज स्ट्रॉन्ग थे, और वो पिछले 3-4 दिन से ही स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं। फिर एनर्जी, एनर्जी भी अच्छा था। मेटल, आज मेटल में हम लोगों ने यहीं से देखे जो ब्रेकआउट देखा था, अभी तक कंटिन्यू मेंटेन्ड है।
और सारे मेटल स्टॉक्स कंटिन्यू मेंटेन्ड है। एनएमडीसी आज हीरो था। सुपर एफएमसीजी मूवमेंट में था। फिन निफ्टी अगेन ऑलमोस्ट साइडवेज टू बुलिश कह सकते हैं। डिफेंस अगेन इट वाज sideways only, I will not say bearish or bullish. Then auto sideways, no bullish no bearish, open high था जरूर। सेम वे ऑयल एंड गैस, देखिए सब साइडवेज साइडवेज दिख रहे ना। बैंक निफ्टी वाओ, क्या साइडवेज लिया है एकदम। जो पहला कैंडल बन गया ना, तो फ्रेंड्स ये जो होता है ना, अगर पहला हाफ एन आवर का कैंडल ले लो और उसके अंदर अंदर मार्केट है आराम से, आयन कॉन्डोर, या मैं शॉर्ट स्ट्रैंगल इसलिए नहीं कहूंगी क्योंकि कभी भी गामा ब्लास्ट हो सकता है, तो आई विल से शॉर्ट स्ट्रैंगल को के बजाय आयन कॉन्डोर करो, वो बेटर रहेगा, या आयन बटरफ्लाई, दैट विल बी बेटर। तो ये मुझे देखोगे तो सेक्टर एकदम साइडवेज, पिछले कल भी यही था, परसों भी ऐसा ही चल रहा था, एकदम इंट्राड एकदम साइडवेज साइलेंट चल रहा है बैंकिंग सेक्टर। प्राइवेट बैंक्स अगेन साइडवेज 3 डेज से, और दो दोजी बना के भी इसने आज ना हाई तोड़ा ना लो तोड़ा पिछले दोजी का। फिर निफ्टी यहाँ पे भी डिजिटल में भी एक तरह से पिन बार जैसा बना दिया। हैंगिंग मैन, पिन बार, कुछ भी कह दो, एट रेजिस्टेंस लेवल। मतलब मार्केट है ना, इस तरह का लग रहा है कि क्या ये जो हम बात करते हैं सैंटा रैली, न्यू ईयर रैली, उसकी तरफ है, या हमें ये बता रहा है कि भाई सब लोग छुट्टी के मूड में है, सब छुट्टी पर है, आप भी छुट्टी पे जाओ, एंजॉय करो, क्रिसमस वेकेशन स्टार्ट हो गया, सो एंजॉय, राइट। सब पूरा ये देखिए, यहाँ पे इसको हमने, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, तब से देखिए जब से हमने बना के रखा है एकदम साइडवेज जैसा मार्केट चल रहा है। तो इन्हें देखते हुए मेरा ये कहना है, निफ्टी को अगर मैं उनके साथ में कंपैरिजन करूं तो आई विल गिव यू 2 वेज। अगर ये आरएसआई ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दोनों मुझे देखे कल ऊपर होता है, या गैप अप ओपन लो होता है, तो हम उस तरह से सोचेंगे, और अगर रिवर्सल हो गया तो उस तरह से सोचेंगे। ऑनेस्टली सेइंग, मैंने आज अपनी कोई पोजीशन कैरी फॉरवर्ड एक हल्की सी बुलिश वाली जरूर की है, बट स्माइल्ड बुलिश, वो भी स्प्रेड में। वाई स्प्रेड में? यही कारण, कॉन्फिडेंस नहीं था। लेकिन एमएससीडी बुलिश ले रहा है सब, ऐसा लग रहा है कि आज एक्सपायरी की वजह से मार्केट शांत था, तो कल एक अप मूव आ सकता है, इसलिए स्प्रेड लिया है, बस दैट्स ऑल। लेकिन मैंने कोई इतनी बड़ी पोजीशन नहीं ली है कि जिसे हमें कॉन्फिडेंटली कह सकती हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ी पोजीशन ली है। छोटा सा ट्रेड इतना ही लेना चाहिए कभी, जब कॉन्फिडेंस नहीं हो भी और नहीं भी हो, तो इतना ही ट्रेड लेती हूं मैं जितना, अगर आप मुझसे ये कहें कि ज्यादा से ज्यादा एक लॉट 2 लॉट जस्ट टू सेटिस्फाई माई सेल्फ, वो ट्रेडिंग खुजली वाला हिसाब किताब है। तो होता, सबको होता है, मुझे भी होता है, लेकिन वहां पे आके मैं इतने कंट्रोल में काम में आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे से यही चीज हुई थी कि गट फीलिंग कुछ और बोलती थी मेरी, मार्केट कुछ और बोलता था, और गट फीलिंग कुछ और बोलती थी, एनालिसिस कुछ और बोलता था, और समझ कुछ और जाती थी। और ये लग रहा था कि भाई निफ्टी साइडवेज है और स्टॉक्स भाग रहे हैं, तो और कंफ्यूजन हो जाता था। तो मैंने कहा भाई गट फीलिंग पे जाते हैं, और मैं बड़े बड़े ट्रेड्स कर लेती थी। और जब बड़े ट्रेड्स करो ना, तो गट फीलिंग भी खराब हो जाती थी। ये मेरे साथ बहुत होता था। तो मैंने वहां से अब जैसा कर लिया कि सिचुएशन देख के ऐसा लग रहा है कि भाई जब एक्सपायरी डे पे मार्केट साइडवेज होता है, और आज मार्केट ने पॉजिटिव करने की कोशिश की, ऊपर जाने की कोशिश की,
क्योंकि आज मार्केट में गैप अप ओपन हाई बनाया था और वो हाई तोड़ दिया। स्पॉट 207 208 तक कुछ गया है, सॉरी 233 तक गया है। जब इतना जा सकता है और एक्सपायरी डे पे और वापस 177 पे जब बंद होता है, तो फ्रेंड्स ऐसा ही लगता है कि भाई आज तो एक्सपायरी प्रेशर था। तो एक लॉट या दो लॉट, मैं रिटेल के हिसाब से बात करती हूँ और रिटेल के लिए ही मेरा सेशन है। मेरा ये सेशन किसी को भी उकसाने के लिए नहीं है कि तुम बड़ा ट्रेड करो। भाई मैं बड़े ट्रेड से बहुत दूर रहती हूँ, अपना कमाओ खाओ सुखी रहो, दैट्स ऑल। मैं किसी से ये नहीं कहूंगी कि बड़े बड़े ट्रेड्स करो, जितनी आपकी पॉकेट अलाउ करती है उतना करो। और गट फीलिंग पे काम करना गलत नहीं होता, अच्छी बात है, क्योंकि गट फीलिंग कभी कभी सही होती है, कभी कभी सही होती है। इसलिए इतना छोटा ट्रेड करना है, इतना छोटा ट्रेड करने का कि ऐसा लगे कि मैंने पॉकेट मनी का भी खर्चा नहीं किया है अगर लॉस हिट हो जाए तो। बस यही कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स मैं आप लोगों से। और इससे ज्यादा तो मैं आप लोग सब क्या कहूँ। चलिए फिर मिलते हैं कल और फिर आगे का डिस्कशन करेंगे, देखते हैं कल मार्केट कैसे खुलता है। नमस्ते।